जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है, जो शुभ पर्व है, उसको मनाने की आप अपनी जो तैयारी है उसको भी कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप सभी के लिए हम यह आशा भी करते हैं कि श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में धारण करने का भी आप लोग पुरजोर यानी कि भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम दो मुख्य प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जो प्रश्न समय समय पर कई हमारे जो चैनल के दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के और हमारे वीडियोस के, वो लोग पूछते आए हैं। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी हमारी समझ है उसका इस्तेमाल करके हम आपके प्रश्नों का जो उत्तर है उसको देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन दो प्रश्नों में से पहला प्रश्न तो ये है कि आपने हमारे को कई सारी वीडियोस में ऐसा कहता हुआ सुना है कि एक जो मानव होता है, जब वो अपना पूर्व जीवन लेता है या पुनर्जन्म लेता है तो वह मानव ही बनता है। और जिन भी लोगों का या जिन भी आत्माओं का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, हम हमेशा कहते हैं कि आज तक हमने किसी एक भी ऐसा कोई व्यक्ति हमारे को नहीं मिला जिसको हमने पूर्व जीवन के अंदर कोई पशु या पक्षी बनते हुआ देखा हो। इसी के साथ साथ कई लोगों का आप लोगों ने उदाहरण दिया है हमारे को अपने कमेंट्स के माध्यम से कि आपने जो दूसरे PLR एक्सपर्ट होते हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, आपने उन लोगों के सेशंस को अटेंड किया है और उनके सेशंस के अंदर कुछ ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसके अंदर PLR किया जाता है और कोई व्यक्ति जो है वह अपने आप को पूर्व जीवन के अंदर कोई पशु या पक्षी के रूप में देखता है। तो आपका प्रश्न हमसे ये है कि फिर भी हम अपने इस जो हमारा ये पॉइंट है इसके ऊपर अडिग क्यों रहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने किसी पूर्व जीवन के अंदर जो एक मानव है वो किसी पशु या पक्षी का जन्म नहीं लेता। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, इस पे हमारे क्या रीजंस हैं। तो एक तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको हम अपने वीडियो के अंदर देंगे। दूसरा प्रश्न जो आप लोग समय समय पर हमसे पूछते आए हैं वह ये है कि ये जो PLR के अंदर जो टेक्निक, जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपको आपके पूर्व जीवन के अंदर भेजा जाता है, वहाँ की जो मेमोरीज हैं आप उसको जो है आप उसको रिविजिट कर पाते हैं, आप देख पाते हैं। और क्योंकि ये जो काम है, ये जो एक्टिविटी है, इसको सूक्ष्म शक्तियों के माध्यम से किया जाता है, तो ये करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या किसी प्रकार से भविष्य भी देखा जा सकता है? क्या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन पॉसिबल है? और अगर है तो क्या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन हम करते हैं? तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आपके इन दोनों प्रश्नों का हम जो है वह उत्तर देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये पशुओं और पक्षियों वाले मुद्दे की, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं तो किसी भी केस के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पशु या पक्षी के रूप में नहीं देख रहा है, लेकिन जब दूसरे रिग्रेशन थेरेपिस्ट उसी व्यक्ति का सेशन कर रहे हैं तो उनके सेशन के अंदर वो व्यक्ति पशु या पक्षी निकल आता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है और वो कर रहे हैं तो हो रहा है। तो इसके पीछे राज क्या है? दोस्तों, इस चीज के अंदर अपनी बुद्धि के अनुसार अभी जितना हमारे को समझ में आया है उसके अनुसार हम आप लोगों को ये उत्तर दे रहे हैं। वह ये है कि हमारे साथ ये केस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम स्पिरिट अटैचमेंट के जो केसेस होते हैं, जिस केस के अंदर कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट हमें अप्रोच करता है कि उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है और हमें पता होता है कि उनके साथ स्पिरिट अटैचमेंट का केस है, चाहे वे खुद इस चीज को बता दें या फिर जब हम उनको अटेंड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन जब सेशन शुरू किया जाए उसके बाद वो भासनाएं आने लग जाती हैं, उसके बाद वो एनर्जी का जो प्रभाव है वो फील होने लग जाता है। जब ये होता है तो हम एक पर्टिकुलर प्रकार से इस चीज को डील करते हैं। सबसे पहले तो हम यही प्रयास करते हैं कि ऐसे केस को हम प्रयास करते हैं कि PLR हम ना करें, हम उनको गाइड कर दें
कि किस प्रकार से ये जो प्रभाव है इससे वो बाहर आ सकते हैं, किस प्रकार की योग, किस प्रकार की साधना उनको करनी चाहिए, किस प्रकार के इस बंधन से उनको मुक्त होना चाहिए। और फिर अगर हम वो सेशन करते भी हैं तो भी हमारे जो संकल्पों से जो जो भी शक्ति होती है वहाँ से कुछ ऐसा पाठ है कि वहाँ से कुछ ना कुछ संवाद होता है। तो वो होता है तो हम उनसे निवेदन करते हैं, उनको साइड में हटने के लिए बोलते हैं। और आपने कुछ खैर काफ़ी जो हमारे कई ऐसी आत्माएं हैं जिनका हम इस प्रकार का सेशन कर चुके हैं। और हम चाहेंगे कि कमेंट्स के अंदर अगर आप शेयर करना चाहें, आप लोग जिनके ऐसे केसेस आए हैं और जिनका पीएलआर हमने किया है, तो आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करें सब लोगों के साथ, ताकि सबको ये लगे कि केवल ये बात हम खुद नहीं कहते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर बेसिकली अगर हम सक्षम होते हैं पीएलआर करने में, जिसके अंदर हम उस सोल को अलग कर सकें, यानी कि वो जितनी भी अटैच्ड है उस व्यक्ति से जिसका हम सेशन कर रहे हैं, उसके आसपास एक घेरा बना करके और जो सोल है उसको टेम्पररी डिटैच करके उस घेरे के बाहर खड़ा कर सकें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ही वो जो सेशन है सक्सेसफुल हो पाता है। और क्योंकि वो जो सोल है इतना कुछ हम कर पाते हैं कि उसको टेम्पररी डिटैच कर पाते हैं। और अमूमन तौर पर दोस्तों ये वो सोल्स होती हैं जो कि खुद ही मुक्ति को प्राप्त करना चाह रही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, जो कि मुक्ति का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो अपने इस फॉर्म के अंदर और नहीं रहना चाहती, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो भी दुखी हो रही होती हैं। तो इस प्रकार की जब सोल्स होती हैं जो अटैच्ड होती हैं या किसी व्यक्ति को अपने उनके साथ जो कर्म बंधन होते हैं उसके चलते उनको परेशान कर रही होती हैं, तो वो सेशन के दौरान साइड में हट जाती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सोल्स होती हैं जो कि बहुत गुप्त रीति काम करती हैं, जो कि सामने नहीं आती। जो व्यक्ति अपना सेशन करा रहा होता है, इनफैक्ट उनको भी नहीं पता होता कि उनके साथ स्पिरिट अटैचमेंट का केस है। लेकिन कुछ इस प्रकार से, कुछ आप इसको हमारा पाठ समझ लीजिए या कुछ ऐसा कुछ आशीर्वाद समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बस ये नहीं समझिएगा कि हितेश भाई को बहुत कोई अलग ही स्पेशल है या कुछ ऐसा पावर्स है। इस प्रकार से थोड़ा हम नहीं चाहते कि कोई भी सोचे। लेकिन जैसे साधना करने का रूटीन है और हमारे अपने पूर्व जीवन के ऐसे कई सारे पार्ट रहे हैं साधना करने के, तो कुछ उसका जो है आशीर्वाद मिलता है, कुछ जो है परमात्म प्राप्ति होती है उसकी। तो हमारे साथ कुछ ऐसा पार्ट है कि हम जैसे एक एम्पैथ हैं, हमें फील हो जाता है, हमारे को सेंस हो जाता है, चीज़ न भी दिखाई दे, कभी कभी बहुत रेयरली दिखाई भी देती हैं चीज़ें, या एनर्जीज वगैरह फील होती हैं, ऑरा वगैरह होता है वो, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। किसी के साथ क्या केस है, कैसे, अगर ऐसा कुछ है उनके साथ, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको बहुत आसानी से। उदाहरण के तौर पे आज जिस तारीख को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम 6 सितंबर 2023 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही हमारे सामने 2 केसेस आए, 2 सेशंस हमने आज किए, दोनों के अंदर ही ये वाले केसेस थे। हमने शुरू में ही बता दिया था उनको कि आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे को ऐसा सेंस हो रहा था कि शायद हम मदद कर पाएंगे। लेकिन वो जो चीज़ें थी उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था, उन्होंने सेशन होने नहीं दिया। और ऐसी चीज़ का सेशन हम इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि जब हम करते हैं और उनकी मर्जी नहीं होती, जिसका प्रभाव है जिस आत्मा का, इस आत्मा के ऊपर जो सेशन कराना चाहती है, वो नहीं चाहती कि पता चले, तो वो क्या करती हैं, सेशन होने ही नहीं देती। ठीक है, तो एक रूप जो है, ऐसी चीज़ें जो हैं इख्तियार करती हैं कि वो होने ही नहीं देंगी, वो आसपास होती हैं, बीच में बाधा उत्पन्न करने लग जाती हैं। क्योंकि ये केवल एक कमेंट्री की बात नहीं है, ये जो चीज़ है, जो ये की जाती है, जो सेवा दी जाती है, ये सूक्ष्म शक्तियों से की जाने वाली चीज़ है। और एक इस प्रकार की जो नेगेटिव एंटिटी है, वो नेगेटिव ही क्यों ना सही, लेकिन उसको अपनी सूक्ष्म शक्तियों को पूरा ज्ञान होता है। इसीलिए बोलते हैं ऐसी चीज़ें मायावी होती हैं, आपको कुछ भी दृश्य दिखा सकती हैं, आपको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। तो इसीलिए हम ये बात सबको कहते भी हैं कि अगर आपके साथ अगर ऐसा कोई केस चल रहा है, और सबको हम बोलते हैं, केवल ये बात नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन आप करेंगे भी तो भी आपका बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होगा और उस चीज़ को अलग रखना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिन केसेस में हम अचीव करते हैं फिर सेशन हो पाता है। ठीक है, लेकिन तो हमारे साथ अमूमन तौर पर ये होता है कि एक तो हम ऐसे केसेस लेते ही नहीं हैं, दूसरा अगर हम लेते हैं तो हमारा येस और नो वाला कहानी होता है। या तो हमें पता लग जाता है कि हमने उस चीज़ को डिटैच कर दिया है सेशन के लिए, इस प्रकार से कवच अपने ऊपर तो रखते ही हैं, उस आत्मा के आसपास भी बनवा दिया है, जो भी आवाहन करके, जो भी प्रोसेस होता है उसका इस्तेमाल करके, और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं।
तो वो चीज़ अलग हो जाती है। जैसे ही अभी थोड़े समय पहले हमने एक सेशन भी किया था जिसके अंदर वो जो व्यक्ति थे पूरे समय उनको फील होता रहा था कि कोई चीज़ आसपास घूम रही थी, वो उठाने का प्रयास कर रही थी लेकिन अंदर नहीं आ पा रही थी वो, क्योंकि आसपास घेरा बना हुआ था। तो दोस्तों हमारे साथ क्या है, आर या पार के सेशंस होते हैं, या तो होगा या होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ जो ऐसी सोल्स होती हैं वो शरारती भी होती हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए अपने सेशन के माध्यम से हम किसी भी आत्मा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, और जो लोग हैं जो इस प्रोफेशन के अंदर हैं हम उनका पूरी पूरी प्रकार से सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनके ऐसे किसी केस के अंदर ये चीज़ हो रही है तो ज़रूर एक ऐसी स्पिरिट अटैचमेंट का केस होता है वहाँ पे जो कि नहीं चाहती कि ये सेशन हो, और सेशन के दौरान जो उनकी मायावी शक्तियाँ होती हैं वो इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को मैनिपुलेट करती हैं कि जो जड़ है वो व्यक्ति उस तक ना पहुँच पाए, जो वो ढूंढना चाहता है वो उस तक ना पहुँच पाए, वो उसको मैनिपुलेट करती रहती हैं। वो इस प्रकार से होता है। और इसका एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक बहन है, उनका सेशन तो हमने नहीं किया था दोस्तों, लेकिन उनका मतलब PLR नहीं किया था, उनका ये वाला केस था, उनका हमने काउंसलिंग का सेशन किया था। और अगर हमारी वो बहन भी अगर ये हमारी वीडियो देखें और अगर वो अपने कमेंट्स अगर वो कमेंट करना चाहें, बताना चाहें, क्योंकि हमारा तो ये मर्यादा नहीं है कि हम किसी का नाम लें, लेकिन हम कॉल कर रहे हैं, इससे औरों को मदद मिलेगी। अगर आप कर सके तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या अनुभव था। तो जब हमने काउंसलिंग किया, ये बहन का काउंसलिंग का सेशन था, तो उन्होंने बहुत सारे लाइंस में बात करी थी कि इस प्रकार की समस्याएं थी, इस प्रकार के कोई व्यक्ति उनके जीवन में आए थे जिन्होंने काफ़ी सारी परेशानियां उनके जीवन के अंदर उत्पन्न करी थी, और उनके साथ सीरियस स्पिरिट अटैचमेंट का केस था। और उनके केस के अंदर उनको बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ होती थी कि कोई अचानक से आकर के उनको धक्का दे देता था, उनको ऐसी भासना होती थी कि वो गिरने लगती थी, और उनको ऐसे दृश्य नज़र आते थे कि उनकी जो छत है उसके ऊपर जो है पैरों के चलने के निशान हैं, घर की छत पे बने हुए होते थे। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के कई सारे अनुभव थे उन बहन के। अब दोस्तों उनके साथ हो कुछ ऐसा रहा था, मतलब उन्होंने बताया था कि जैसे किस्सा था उनका कि गटर का ढक्कन कहीं पे खुला हुआ था, अचानक से उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको धक्का दिया, और वो जाकर के बिल्कुल गटर के जो ढक्कन है वो खुला हुआ था उसके अंदर गिरने वाली थी, लेकिन जैसे वो एकदम से बच गई, लेकिन पूरी तरह से धक्का किसी ने दिया और उनको चक्कर से आए उस समय। ऐसा उन्होंने कुछ शेयर किया था। तो उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि अटैचमेंट का लेवल ये था। देखिए क्या होता है, जब भी कोई स्पिरिट अटैच होती है किसी से या किसी को परेशान करती है तो उसके 3 से 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं। मुख्यतः 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है कि कोई ऐसी एंटिटी आपके घर के अंदर है, आपके आसपास है, वो आपसे जुड़ना चाहती है, कुछ सबका कार्मिक अकाउंट है, उसने आपको ढूंढ लिया है, तो वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि प्रवेश कर ले। वो जैसे रेकी करते हैं ना, रेकी, किसी को आप पे हमला करना हो लौकिक रीति से भी पहले रेकी करते हैं, देखते हैं आसपास, घूमते हैं फिरते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ आता है, तो वो चीज़ें आपको आसपास रहती हैं आपके। जब वो चीज़ें आसपास रहती हैं तो शुरू शुरू में आपको ऐसी भावनाएं आती हैं कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि जो माहौल है उसके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव कई सारे इमोशंस होते हैं। तो धीरे धीरे जो वो सूक्ष्म शक्ति होती है, वो आपका जो ऑरा होता है, जो हमारा जो आकाश होता है, जिसको आकाश बोलते हैं, जो हमारा ऑरा बोलते हैं, उसके अंदर वो मिक्स होने लग जाती है। ये तरीका है, जैसे एक लीच होती है, वो किसी को अगर चिपकती है, उसको अगर खून चूसना है किसी का, तो वो धीरे धीरे आएगी, एक स्पॉट डिसाइड करेगी, वहाँ पर पहले वो अपना सलाइवा लगाएगी, जगह को सुन्न करेगी, उसके बाद अपने दांत गड़ाएगी, उसके बाद वो आपका ब्लड सक करना स्टार्ट करेगी। इसी प्रकार से ये जो एंटिटीज़ होती हैं, पहले वो एकदम से, ऐसा नहीं होता कि एकदम से प्रवेश कर लेती है, ऐसा स्टेज होता है नहीं, पहले वो आपके आसपास होती हैं, धीरे धीरे आपको जो है नेगेटिविटी फील होने लग जाती है। जो सेकंड स्टेज होता है, जो मुख्य स्टेज होता है, उसके अंदर आपको जो है आवाज़ें वगैरह सुनाई देने लग जाती हैं, आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग जाती है। अचानक से आप आंखें बंद करेंगे, भयानक दृश्य आपके सामने आते हैं, और इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, डरावने सपने आने लग जाते हैं। और थोड़ा जब ये आगे और बढ़ता है, तीसरा स्टेज पे अगर आप जाते हैं, तो वैसे तो दूसरे और तीसरे स्टेज को आप, मतलब बहुत ही थिन लाइन है उनके बीच में, आसपास ही होती हैं ये चीज़ें। आपको ऐसी चीज़ें फील होने लग जाती हैं कि जब आप रात को सोते हैं तो कोई आकर के आपका गला दबा देता है, हाथ दबा देता है, या जब आप ध्यान करने लगते हो कोई ध्यान भटका देता है, कोई फोर्स आपको रोकती है ऐसा करने से, और आपकी छाती पे आकर के कोई बैठ जाता है। जैसे हम भी सेशन करते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम होती है उनकी छाती पे आकर के बैठ जाते हैं, उसी टाइम गला पकड़ लेते हैं। आज ही हुआ एक बहन के साथ ऐसा। हालांकि हमने उनको पहले ही बता दिया था कि ऐसा
आपके साथ है ऐसी समस्या जो है वो। खैर जो भी बात है, तो ऐसा हो जाता है। और जो चौथा स्टेज होता है, चौथा स्टेज वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल वो आपकी परछाई बन करके साथ चलते हैं। हमारी बात सुन करके कोई भी आप इस चीज को डरिएगा नहीं, लेकिन ये होता कुछ ऐसा कि आप चल रहे हैं, बिल्कुल आपके पीछे खड़ा है और जैसे बिल्कुल पीछे खड़े होकर के देख रहा है, आप जिस जिसको देखो वो साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, बिल्कुल जैसे चिपक जाती है चीज। ठीक है, तो ऐसी स्टेज के अंदर जब एक आत्मा होती है, जब ये वाली स्टेज होती है या इससे एक लेवल कम वाली स्टेज भी होती है, उसके अंदर जो फिर वो स्टेज आती है, वो स्टेज आ जाती है जिसके अंदर सोल्स वो आपका पूरा कंट्रोल लेने लग जाती हैं आपकी बॉडी का। और जिस समय वो आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं भी कर रही हैं, उस समय वो आपको मैनिपुलेट करती रहती है, कुछ ना कुछ हेलुसिनेशंस कराती रहती हैं, उल्टे फुल्टे आपको दृश्य दिखाती रहती हैं। जिस प्रकार से एक हम उदाहरण देना चाहेंगे, दोबारा से कानों को हाथ लगा करके उदाहरण देना चाहेंगे। ये जो बहन है, इनको ऐसी ऐसी चीजें नजर आती थी। ये कहती थी कि मुझे ऐसा नजर आता है कि जो मेरे घर का पंखा है ना, उसके ऊपर हनुमान जी उल्टे हुए लटके मुझे नजर आते हैं। वो हंसते रहते हैं मुझे देख करके, हनुमान जी उल्टे लटके हुए नजर आते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने कुछ और देवी देवताओं का भी नाम लिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसी डार्क एंटिटीज दिखाई देती हैं, ये चीज़ें होती हैं, कोई मुझे मारने का प्रयास करता है, कभी पैरों में प्लस्तर चढ़ जाता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। अब प्यारे दोस्तों, आप सभी से हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप खुद से आप पूछिए, किसी आत्मा के ऊपर अगर ऐसा आशीर्वाद है कि जिसको स्वयं हनुमान जी का साक्षात्कार होता हो, जिसके अंग संग हनुमान जी रहते हो, हनुमान की शक्ति विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक जो शक्ति है वो हनुमान है। महादेव की तपस्या से उत्पन्न हुए देवता हैं वो। और जो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसके जो सबसे बड़े तपस्वी हैं वो महादेव हैं। उनकी साधना से उत्पन्न हुई कोई शक्ति, उनके संकल्पों से जो भी शक्ति उत्पन्न हुई है, वो मतलब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। और हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का तो काम ही यही है ना, कि उनका तो नाम भी ले लिया जाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, होता है ना। तो बात क्या है कि अगर एक बहन को ऐसा दिख रहा है कि वो हैं और वो करते रहते, और उनसे जब हमने अनुभव ठीक से समझा, जब हमने उनके केस को, तो उनको ये सब दृश्य देख करके कोई भी दिव्यता महसूस नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको भी ऐसी कोई अनुभूति हो, आपको ऐसा लगे कोई देव आत्मा आपसे मिलने के लिए आई है, कुछ आपसे बात कर रही है, कुछ आपको संदेश दे रही है, अगर आप ऐसे किसी स्टेज के अंदर हैं, तो केवल वो दिख कैसे रहे हैं इसके हिसाब से नहीं जाना। क्योंकि एक बहुत पुराने वो कथा है, राम कथा है, उसके अंदर एक कालनेनी राक्षस है, उसके बारे में आपने सुना होगा। तो कालनेनी राक्षस क्या किया था उसने, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, जो एक कथा के अंदर बताया जाता है, तो उसके अंदर उसने श्री राम की आवाज निकाल करके उनको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। मतलब एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर लिया कि वो कोई राम भक्त है और उनको मदद की आवश्यकता है। तो यहां पे तो उसने जो रूप धारण किया था वो राम भक्त का रूप धारण किया था। लेकिन जैसे बाबा अपनी मुरलियों में भी बताते हैं, वो ये है कि जो मायावी शक्तियां हैं वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए खुद बाप का रूप भी धारण करके आ जाती हैं। तो पिता कौन है, पिता स्वरूप में कौन है, जो हमारे इष्ट होते हैं उनको हम पिता स्वरूप में देखते हैं। जैसे हम शिव को पिता स्वरूप में देखते हैं, श्री कृष्ण को सखा स्वरूप के अंदर देखते हैं, है ना। तो अगर इनका भी रूप धारण करके हमारे पास हो सकता है मायावी शक्ति आ जाए, तो उस समय क्या चीज काम करेगी। रूप तो आपको दिखाई दे रहा है, रूप तो दिव्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उनसे भासना कैसी आ रही है, आपको कैसी भासना आ रही है, क्या फील हो रहा है, क्या दिव्यता महसूस हो रही है, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एलिवेट हो रहे हो। जब भी कोई दिव्य शक्ति, कोई दैवीय शक्ति आपके पास आएगी, कोई देवता आपको दर्शन देंगे, तो आपकी जो स्थिति होगी वो ऐसे होगी, मंत्रमुग्ध स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जो अभी हमारी स्थिति होती है, जब ऐसी दिव्य शक्तियां आती हैं, तो हमारा शरीर वो उसका आदि नहीं है उतनी शक्तियों का। वो अगर आपके सामने कोई प्रकट हो जाए, हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो जाए, तो करंट दौड़ेगा आपके शरीर के अंदर, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। आपको लगेगा कि जैसे आप जमीन से उठने वाले हो,
जैसे कि हमारी जीवन कहानी के अंदर हम अपना एक अनुभव भी शेयर करेंगे। जब पहली बार हमारे को कोई साक्षात्कार हुआ था, परमात्मा शिव ने अपनी गोद में लिया था, तो 15 दिनों तक हम उस स्मृति से नीचे नहीं आए थे। 15 दिनों तक का ऐसा हमारा किस्सा है कि हमने बातचीत करना बंद कर दिया था, मंत्र मुग्ध रहते थे। हम जब चलते थे तो हमारे को ऐसा लगता था कि जैसे ज़मीन से 1 फुट ऊपर चल रहे हैं। ऐसा इतना प्रभाव होता है एक साक्षात्कार का, एक दिव्य शक्ति के सामने आने का। ऐसे फील होता है, ऐसे कि आपको जैसे सारे चक्र खुल गए, जैसे कोई वरदान मिल गया हो उनके आने भर से। उनको बोलने की जरूरत नहीं कि वरदान दे रहा हूं, आगे वरदान मिल गया, सब ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं दोस्तों। तो इस केस के अंदर ये जो बहन जो चीजें देख रही थी, जिनको हनुमान जी के रूप में देख रही थी, और भी देवी देवताओं का उन्होंने नाम लिया था। यहाँ पे विशेषकर हमने हनुमान जी के बारे में इसलिए बोला क्योंकि वो तो खुद इस चीज़ के देवता हैं। जिसके आसपास वो रहते हैं उनके आसपास तो दूर दूर नहीं आती ये चीज़ें, दरवाजे पे खड़ी होती हैं और वहीं से नमस्ते करके चली जाती हैं। और यहाँ पे इनको ये भी दिख रहे हैं, और प्रेत आत्माओं के भी प्रभाव हैं, परेशान हो रही हैं, उठती हैं तो हाथ के ऊपर घाव होते हैं, कभी निशान होते हैं, ऐसे कि किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया। तो इनको इस प्रकार के दृश्य दिखते थे। तो अगर ऐसी किसी आत्मा का आप PLR करेंगे, और जो उसके साथ जो आत्मा जुड़ी हुई है, अगर वो शरारती है, हर प्रकार की आत्माएं होती है, दुष्ट आत्माएं भी हर प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई गुस्सा करने वाली आत्मा है, शरारती भी है, पंगे लेने वाली आत्माएं भी होती हैं, इस प्रकार की भी होती हैं। तो अगर ऐसी कोई आत्माएं होती हैं, वो गुप्त रहना चाहती है, और सामने वाला जो व्यक्ति है जो सेशन कर रहा है, अगर उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है, और देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई बहुत सारे आशीर्वाद हैं, अलग अलग आत्माओं को अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, लेकिन जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है, या उन्होंने खुद को इस प्रकार से प्रोग्राम नहीं किया कि वो भाव को जज कर ले, एनर्जी को सेंस कर ले, जिन्होंने इस तरह की साधना नहीं करी, इस तरह से फोकस नहीं किया है, तो वो लोग जज नहीं कर पाते हैं कि देखो जो सेशन करा रहा है, कभी कभी वो छुपा भी लेते हैं बात, कभी कभी उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने बताया नहीं, आपने जज किया नहीं। तो ऐसी शरारती आत्मा जब होगी तो वो इस प्रकार के दृश्य दिखाएगी PLR के दौरान। उसमें तो आप कुछ भी बना देगी वो आपको, क्योंकि उसका प्रभाव है, वो स्टेज 4 पे है, वो चिपकी हुई है आपके साथ। और कई अगर आप सेशन के दौरान अगर आप हमारे को ये भी बोलें, कोई अगर कोई कमेंट भी करे कि भाई कवच बना लेंगे, तो कवच का ऐसा होता है कि जब तक कुछ दूरी होती है, जब तक आत्मा पूरी तरह अटैच नहीं हो गई, तब तक कवच काम करता है। आप एक राजा हैं, अपने महल के अंदर बैठे हैं, बाहर से हमला हो रहा है, आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा कर दिया, अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया, तो वो काम करेगा। लेकिन आपके राज्य के ऊपर हमला बाहर से नहीं हो रहा, आप ही का जो मंत्री है वो गद्दार हो गया है, ठीक है, तो अपनी महल के आसपास कितना भी सुरक्षा घेरा बना लो, मंत्री गद्दार है ना, वो तो मौका ढूंढ रहा है कब आपकी गर्दन उड़ाए, उसका मौका ढूंढ रहा है। उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या चीज काम करेगी? ऐसे में आसपास का कवच काम नहीं करेगा, ऐसे में काम करेगी वो जो खुद जो राजा है, उसकी अपनी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि वो आंखें पढ़ ले। राजा ऐसा होना चाहिए कि आंखें पढ़ ले, कि अगर मंत्री है उसके मन में मलेच्छ भाव है, वो आंखें पढ़ ले उसकी, कि मुझे लग रहा है इसी का कुछ गड़बड़ है, इसका भाव मेरे प्रति गलत है, वो एनर्जी को सेंस कर ले। तो ऐसे में जब वार होगा तो राजा पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा और बच जाएगा। तो यहां पे जब हम उदाहरण लेंगे तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जब इस प्रकार से अटैचमेंट का केस होता है, सिर्फ स्पिरिट इतना ज्यादा अटैच होती है, वो आपको कुछ भी दिखा सकती है। बताओ, उस बहन को दिखा रही है कि देवी देवता आ रहे हैं, उसको बेवकूफ बनाया हुआ है। बहन सोच रही है कि भाई मेरे पास तो देवी देवता आते हैं, मेरे पास शायद दिव्य शक्तियां होंगी, लेकिन उस बहन से जब हमने बात करी तो चारों तरफ नेगेटिविटी, नेगेटिव हो रहा। दिव्य शक्तियां जहां पे आए वहां पे नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, वो आकर के पॉजिटिव कर देते हैं। तो देखो वो कैसे मैनिपुलेट कर रही है माया। तो माया जब ये दिखा सकती है, या कोई ऐसी ईवल सोल ऐसा दिखा सकती है कि ऐसे देव हैं, तो वो आपको पशु पक्षी भी दिखा सकती है। तो हम यहाँ पे यही बोलना चाहेंगे कि हम जब सेशन करते हैं, कुछ हमें ऐसा आशीर्वाद है, हमें पहले ही सेंस हो जाता है कि ये चक्कर है, हम पहले ही मना कर देते हैं कि ये आपका सेशन नहीं हो पाएगा, और होगा तो सब उल्ट फुल्ट होगा, तो हम पहले ही मना कर देते हैं, बिना बात किए भी बता देते हैं। थोड़ा बहुत बात करते हैं, उससे हमारे को सेंस हो जाता है, हम उनको बता देते हैं। इसीलिए क्योंकि हमने ऐसे कभी ऐसे हमने केसेस ही नहीं किए जिसके अंदर सोल्स ऐसी हों जो मैनिपुलेट कर पाएं।
इसलिए कभी भी 1000 से ज़्यादा PLR हम कर चुके हैं, इतनी सेवा हम कर चुके हैं, लेकिन इसीलिए आज तक हमारे केस के अंदर कभी कोई पशु पक्षी बनता हुआ नज़र नहीं आता। और सत्य ज्ञान यही है कि जो मानव आत्मा है वह अगली बार जब जन्म लेती है तो मानव का ही जन्म लेती है। और जहाँ तक बात रही हमारे शास्त्रों की, हमारे शास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि गलत काम करने से पशु योनि में आपको जन्म मिलता है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात क्या होता है कि एक चीज़ लिखी कुछ महापुरुषों ने, जिन्होंने शुरू में लिखी, उन्होंने जो ज्ञान लिया उसके बाद कई लोगों ने मंथन किया होता है और फर्दर डेवलप किया होता है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो जो बिल्कुल इनिशियली लिखे गए थे, जो पहले जिनको साक्षात्कार कराया था परमात्मा ने, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हम कोई नाम नहीं ले रहे, आप अगर तह में जाकर के देख लीजिएगा, रिसर्च करके देख लीजिएगा, वो सबके बाद जो इनिशियल वाला डॉक्यूमेंट था, इनिशियल वाली जो चीज़ें थी, उसके बाद और बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे फिलोसोफर्स आते हैं, वो उस ज्ञान को समझते हैं, फर्दर उसको डिसाइफर करते हैं, फर्दर उसकी व्याख्या अपनी बुद्धि के हिसाब से करते रहते हैं। तो जो प्योर ज्ञान है वह कहता है कि अगर आपने बुरा कर्म किया है, विकर्म किया है, तो आपको जो उसकी जो सजा है वो अलग अलग योनियों के अंदर भोगनी पड़ती है। तो आप भोगते हो ना अलग अलग योनियों के अंदर। मनुष्य का शरीर होता है लेकिन योनियां इंसान भोगते रहते हैं। हमने अलग से भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, कीड़े मकोड़ों का जीवन, मनुष्य होकर के कीड़े मकोड़ों का जीवन जी रहा हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं बेचारों का जो अंग है, हम तो बेचारे इसलिए कहेंगे क्योंकि उनका जो विकर्म है वो उनके साथ है, वो उसको ऑलरेडी भोग रहे हैं। तो हमें गलत कहना शोभा नहीं देता, वो हमारी मर्यादा नहीं है। लेकिन जो ऐसी चीज़ों परिस्थितियों के साथ पैदा हो रहे हैं, कुछ लोगों का जीवन होता है उनको रेंग रेंग के ही जीना पड़ता है, रेंग रेंग के जीना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, जैसे सांप रेंगता है ना, ऐसे गोल गोल। सो काल्प सर्प दोष भी कहा जाता है। वो कहां से आ रहा है काल्प सर्प दोष? हमारे अपने कर्मों से आ रहा है। तो एक सर्प का जीवन, जो दूध पिलाए उसे गुड़स भी लेते हैं, या किसी के पालतू बन के रहने का जीवन, इस प्रकार के बहुत सारी पशु योनियों को जब हम गलत काम करते हैं, हमारी आत्मा को हम मलिन करते हैं, जब इसके अंदर गंदगी हम डाल देते हैं, तो जीवन फिर गंदा ही मिलता है हमारे को। मतलब देखिए, पशु भी अपने हिसाब से जी रहे हैं, प्रकृति को वो पाठ है, लेकिन जो मानव है, मानव आत्मा है, उसको परमात्मा ने इस प्रकार की आशीर्वाद दे रखे हैं। हमारे को ऐसी शफा होती है हर एक मानव को कि हम अपने आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं, हम कल्याण कर सकते हैं, सभी जीव जंतुओं का कल्याण कर सकते हैं। और ये जो मानव, जो हमने जो आदतें डालनी है ना मांसाहार करने की, ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी डिबेट छिड़ सकती है कि मांसाहार तो हिंदुइज्म में है या इस धर्म में है, उस धर्म में है, सब करते हैं आप ऐसे। तो हम उस सब में नहीं जा रहे। कोई किसी भी धर्म का अगर होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप देखेंगे जो लोग मांसाहार करते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके जीवन में चीज़ों को लेकर के भय ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब उस पशु को मारा जा रहा होता है ना, तो उसमें भय का भाव होता है। और पशु अपना जीवन एक तरीके से जीता है ना। आपने देखा होगा, डॉग्स को देखा होगा, आप भोजन देंगे, उनकी आदत होती है अपना जो कंपटीशन है उसको काटते रहते हैं, आसपास डॉग्स लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, हारमोनी में अपने ग्रुप में रहते हैं, बाकी आसपास लड़ते रहते हैं। खैर, इस उदाहरण के ऊपर ज़्यादा हम बिल्ड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन हम जब मांसाहार करते हैं तो इनके जैसे होते रहते हैं। तो उसका हमारी, आप जो उनके जो सेल्स हैं, जो आप जब आप मांस कंज्यूम कर रहे हो तो वो टिश्यू है, सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक मेमोरी कैरी कर रहे हैं, वो एक डीएनए है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो। देखिए, आप अगर खाते हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो देखिए आपका वो डिसीजन है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर किसी परिस्थिति के अंदर, किसी एक कम्युनिटी के अंदर किसी को अगर खाना भी पड़ गया, तो अगर वो ज़रूरत के लिए है तो वह बात अलग है, देन यू आर पार्ट ऑफ द नेचर। कभी कभी मजबूरी होती है, आपकी परिस्थिति नहीं है, खाना ही पड़ेगा, कुछ और है ही नहीं, ठीक है, वो बात अलग होती है। लेकिन आप ये बात सोच करके अपने आप को छुट्टी नहीं दे सकते, क्योंकि आज के जीवन, आज के समय में लोग पशु हत्या या मांसाहार इसलिए नहीं कर रहे कि वो जंगल में रह रहे हैं या वो कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उनको आखेट करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बटर चिकन बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्षमा चाहेंगे हम,
श्री कृष्ण का चित्र है और हमने ये ऐसा नाम ले लिया, पर क्या करें, समझाएंगे तो यही है ना, ऐसी डिशेज हैं, बहुत सारी ऐसी डिशेज है ना, क्योंकि हमें लज्जत है, हमें स्वाद है, इसलिए हम पशु की हत्या कर रहे हैं। तो जो प्रकृति को आप दोगे ना, प्रकृति की एक क्रिएशन है, उसको जैसे आप डिस्ट्रॉय करोगे, जो वो अभाव फिर ब्रह्मांड में छोड़ेगा, तो वो जो अपराध है उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो इस बात के ऊपर खैर हमारे पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, लेकिन ये हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कह रहे हैं कि जो लोग मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं उनके भी अगर वो रिग्रेशन कराएं तो कुछ चांस होता है कि वो खुद को इस प्रकार से पशु के रूप में देख लें, क्योंकि वहाँ पर जो मेमोरी है वो आपकी ट्रिगर नहीं हो रही है, उस पशु की ट्रिगर हो रही है जिसको आप खाते हैं। हालांकि ये वाला लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्टली फिट, ये हमारा विचार सागर मंथन है, इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, पर हमारे को ऐसा लगता है कि इसका भी प्रभाव आता होगा। जो पहले वाला हमने आपको कारण दिया, दी अटैचमेंट वाला जो हमने आपको कारण दिया है, वो अप्रोप्रिएट कारण है, उसका हमारे अपने भी हमारे अनुभव हैं उस चीज़ के। और आपको हम ये भी बता दें, स्पिरिट अटैचमेंट के ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। जिन बहन का हमने किस्सा आपसे शेयर किया ना, जिनको ऐसे देवी देवता दिखते थे और ये सब कुछ उनको दिखाई देता था, तो उन्होंने अपनी फोटो भेजी थी, वही कन्या है, एक फोटो उन्होंने भेजी, उसके अंदर चेहरे की जो उनकी शेप है वो अलग है, एक्सप्रेशंस अलग है उनके चेहरे के ऊपर, थोड़ी थकान का भाव है उनके चेहरे के ऊपर। और उन्होंने एक दूसरी फोटो फिर हमारे को भेजी कुछ मिनटों बाद, जब हम सेशन कर रहे थे तो उनका चेहरा ऐसा था, मासूम वाला था। जैसे ही हमने सेशन करना बंद किया, क्योंकि जैसे हम कर रहे हैं तो कुछ हम अपने आसपास घेरा बना करके रखते हैं, तो वो शक्ति दूर चली गई। जैसे उसने वापस प्रवेश किया तो बहन अपनी सुध-बुध में थी, उसने अपनी फोटो खींची, उस बहन की शक्ल बदल गई थी दोस्तों। एक्चुअली में ये रियल केस है और हम सच बता रहे हैं। उनकी फोटो देख करके हम क्रीप्स आ गए थे हमारे अंदर, खुद हम इतने घबरा गए थे, उससे हमारे को फीलिंग आ रही थी, तो हमने उनकी फोटो डिलीट कर दी। और ऐसे खैर उनकी अनुमति के बिना हम फोटो दिखाते भी नहीं आपको यहाँ पे। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल गए, चेहरा बदल गया उसी कन्या का। तो जब आपके साथ अटैचमेंट इतना गहरा होता है, स्पिरिट अटैचमेंट का केस इतना गहरा होता है, तो बहुत सारे मैनिपुलेशन वो चीज़ आपके साथ कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा इसके ऊपर उत्तर है। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसको, क्योंकि थोड़ा वीडियो का समय दोबारा से लंबा हो गया है, तो इसके अंदर हम उसको जल्दी जल्दी से उसको आंसर करेंगे। क्या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है? देखिए, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन पूरी तरह से किया जा सकता है, इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है, हमें करना आता भी है, लेकिन हम भविष्य नहीं दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह कि हम होता भी है, हम भविष्य नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें प्राप्तियाँ हैं, ठीक है, बाबा से हमें अनुमति नहीं है किसी को भी भविष्य दिखाने की, तो हम भविष्य नहीं दिखाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी अगर आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर आपको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता है। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर जिस हिसाब से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर होती हैं, जिस संकल्प से आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे होते हैं, उसके अनुसार एक पॉसिबल फ्यूचर आपको नजर आता है। इस प्रकार से चलते रहेंगे तो ऐसा होगा, पॉसिबल फ्यूचर्स आपको नजर आते हैं। लेकिन जैसे कि आपने एक वाक्य सुना ही होगा, अगर टाइम ट्रैवल मूवीज देखी हैं, कि द फ्यूचर इज ट्रू, इट्स नेवर सेट, इट्स नॉट सेट। आपका जो भविष्य है, भले ही कल्प कल्प का ड्रामा है, ड्रामा रिपीट होता है, बट द फ्यूचर इज नॉट सेट। आज के बाद, इस क्षण के बाद जो कुछ होगा वो आप अपने कर्मों से निर्धारित कर रहे हो, अपने कर्मों से आप बदल रहे हो। तो जब फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया जाता है, एक सर्टन वे के अंदर आपकी विचारधारा चल रही होती है, आप अपनी एनर्जी को कहीं पे फोकस कर रहे होते हो, कुछ आपको आसपास से सहयोग होता है और एनर्जीज का, अगर वो चीज़ें कांस्टेंट रहें तो वो फ्यूचर जो है फलीभूत हो जाता है, वो उसी प्रकार से हो जाता है जब आप फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं अपनी आत्मिक शक्ति से। ये हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ऐसा भी देखा होगा, कुछ लोगों को इस चीज़ की सिद्धि होती है, ऐसी प्राप्तियां होती हैं कि उनको सपने के अंदर भविष्य दिख जाता है, उनको पहले से पता होता है क्या होने वाला है। आप ऐसे किसी भी आत्मा से जो आपके संबंध संपर्क में, उनसे पूछ करके देख लेना,
जब तक वो भविष्य को अपने पास रखते हैं कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, उनको पता है, और वो दृश्य फिर थोड़े टाइम में कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद वो सामने आ जाता है। लेकिन अगर वो इसके बारे में जब वो भविष्य देखें और लोगों को बताने लगे तो वो भविष्य बदल जाता है, क्योंकि एनर्जीज एक सर्टन वे में काम कर रही थी। जिस आत्मा के साथ जो होना था, जो दृश्य होना था, वो एक वे में आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब आपने उसके बारे में बता दिया तो जो क्रिएट हो रहा था उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तो वो हेवायर हो जाता है। तो वो उस प्रकार से नहीं होती, वो चीज़ किसी और प्रकार से होती है। अब किसी और प्रकार से जो हो रही है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ये जो प्राप्ति आपके पास है, इसका ये किस वजह से है तो प्रभु ही जाने, लेकिन इसको अपने पास ही रखना चाहिए हमारे को, इसको हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब आप अपना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं तो होता क्या है कि आप अपना भविष्य देख रहे हो। जब आप अपना भविष्य देख रहे हो तो क्योंकि वो आपका अपना है, वो किसी दूसरे का नहीं है, तो आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हो। या तो अपना देखोगे या अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का देखोगे, ऐसे दृश्य में जाओगे जहां पे आप भी उपस्थित हो, है ना। तो क्योंकि आप उससे जुड़े हुए होते हो, कुछ ना कुछ आपके बायस्ड इमोशंस होते हैं और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो। आप ऐसी चीज़ें करते हो कि जो होना चाहिए था नेचुरली, आप उस कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब कर देते हो, और नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करने का भी कार्मिक अकाउंट बनता है और उसका भार आपके ऊपर आता है, ठीक है। उसका प्रभाव क्या होता है और क्या भुगतना पड़ सकता है, वो छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। किसी दूसरे की मृत्यु देखी, किसी और के ऊपर कष्ट देखा, ठीक है, आपने बोला कि भैया मेरे को पता है, मैं बता दिया, और उसने वो स्किप कर दिया। लेकिन वो जो एनर्जीज है ना, उसका कुछ कर्म बंधन था उस आत्मा के साथ, इसलिए वो काम करके वो क्रिएट कर रही थी, आपने उसमें इंटरफेयर कर दिया, तो वो फिर अब आपके साथ होता है। क्षमा चाहेंगे ये बात बोलने के लिए, किसी के साथ ना हो, लेकिन हो जाता है। तो इसीलिए आप सब लोगों से हम हाथ जोड़ करके बेनती करते हैं, इसीलिए हम ये जो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशंस हैं हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप सभी जानते हैं, हम उन्हीं केसेस के अंदर करते हैं जहां पे हमारे को लगता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा नीड है, क्यूरोसिटी होती है, तो हम नहीं करते हैं। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे फिल्टर्स हैं और हमारे को पता है कि जेन्युइनली कहाँ पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, इसीलिए जो कि मैनिपुलेटेड अनुभव होते हैं वो हमारे केसेस के अंदर नहीं होते हैं, और जेन्युइन चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। और ये वीडियो बना करके किसी भी प्रकार का हम कोई भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर कोई दूसरी आत्मा कोई अपने हिसाब से कार्य कर रही है तो वह उनका पार्ट है। हम बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, जो हमारे को श्रीमत मिली है, जो परमात्मा आज्ञा है, वह यही है कि मत हम भले रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं काफ़ी समय से, तो रख रहे हैं कि कुछ ज्ञान चक्षु खुले और कुछ उससे हमारी सहायता हो, कुछ हम उससे सही तरफ जो है जीवन के अंदर बढ़ सकें। लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद में आना जो है उसको अपने संस्कारों से हम डिलीट कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर चुके हैं, और प्रयास यही करते हैं कि विवाद में ना आए। तो क्योंकि आप लोग ये पूछ रहे हैं, आप हमारे दर्शक हैं, कुछ हमारे कर्तव्य आप लोगों के प्रति भी है, इसलिए इसी भाव से, आप लोगों के प्रति शुभ भाव से हमने ये बातें शेयर करी हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी की भावना को हम ठेस पहुंचा दें, किसी का विचार हमसे ना मिलता हो, किसी ने ज्ञान को किसी और, क्योंकि ज्ञान तो है, परमात्म ज्ञान ही है, उन्होंने किसी और प्रकार से उसका अनुवाद किया हो, किसी और प्रकार से समझा हो, और हमारी सोच उनसे ना मिलती हो, तो उसके लिए भी कि हमारी सोच आपसे नहीं मिलती है, तो हम आपसे पहले से ही क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ऐसा भी लगे कि भाई हैं और ये व्यक्ति हैं, ये कुछ गलत बोल रहे हैं, तो छोटा भाई समझ करके हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन जितना हमारा अनुभव है, जितना हमने सीखा, जितना परमात्मा ने हमारे को सिखाया, जो हमारे को सौभाग्य मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर सारी बातें की, जो जीवन के अनुभव हैं केवल उसी के आधार पर बात प्राप्त की। हम यही प्रयास करते हैं कि जिस चीज़ में हमारा अपना अनुभव न हो वो बात हम न करें। इन लाइंस पे हमारा अपना अनुभव था, कुछ एक्सपर्टीज़ थी, इसलिए आप सभी के साथ हमने शेयर किया। इसी शुभ संकल्प के साथ आप लोगों के प्रति शुभ कामना अपने मन में रखते हुए
आज हम आपसे फिर विदा लेते हैं और जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे आप सभी से। यही आप सबके लिए आशा करते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आप धूमधाम से मनाएंगे और इस जन्माष्टमी में आप उनका जो जीवन चरित्र है, जो श्री कृष्ण है, उनके बारे में समझेंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में समझेंगे, उस पर थोड़ा मंथन करेंगे और ये भी सोचेंगे कि उनके किस गुण को इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे आप अपने अंदर धारण करेंगे।